साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल से मुताल्लिक 29 अगस्त, 12 सितंबर, 25 सितंबर, 13 अक्टूबर और 13 अक्टूबर के नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज की तैनाती के 27 जून के नोटिफिकेशन को कानून के मुताबिक दुरुस्त करार दे दिया। अदालत ने फैसले में लिखा है कि गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में ओपन या इन कैमरा किया जा सकता है, तहम उसके लिए कानूनी तकाजे पूरी करने जरूरी हैं। अदालत ने लिखा कि 15 नवंबर को काबीना से मंजूरी के बाद किए गए जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन का इतलाक माजी से नहीं होगा। अदालत ने 29 अगस्त के बाद होने वाले ट्रायल की तमाम कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया। उवैस यूसुफजई हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उवैस, क्या हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अब तक जो कार्रवाई हुई वो तो नल एंड वॉइड हो गई, नई तरीके से प्रोसेस अडॉप्ट करके जेल ट्रायल की ओपन या इन कैमरा दोनों सूरतों में इजाजत दे दी गई है अगर सही प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है तो? जी बिल्कुल, ये इसी तरह का ऑर्डर है जिसमें चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील को जुज़वी तौर पर मंजूर किया गया है। उनकी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज की तैनाती के खिलाफ इस्तदा थी उसको मुस्तरद किया है अदालत ने, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज की तैनाती के 27 जून के नोटिफिकेशन को दुरुस्त करार दिया है और कानून के मुताबिक करार दिया है। जबकि अदालत ने यह कहा है कि जो जेल ट्रायल से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी किए गए थे 29 अगस्त, 12 सितंबर, 25 सितंबर, 3 अक्टूबर और 13 अक्टूबर, उन तमाम नोटिफिकेशंस को अदालत ने गैर कानूनी करार दिया है और उन्होंने कहा है कि इसके लिए दुरुस्त तरीका एडॉप्ट नहीं किया गया। साथ ही साथ अदालत ने अपने फैसले में ये भी लिख दिया है कि गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। कानून के मुताबिक जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। तो अगर दुरुस्त तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए, कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं तो जेल ट्रायल। उवैस, ये कहना होगा, ये कह सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी है कि ऐसा हो सकता है अगर दुरुस्त प्रोसेस अडॉप्ट किया जाए तो? जी बिल्कुल, ये जो है कोर्ट ने अपने फैसले में वाज़ेह तौर पर लिख दिया है कि जेल ट्रायल मुमकिन है, बल्कि अदालत ने तो ये भी कह दिया है कि जेल ट्रायल ओपन भी हो सकता है और इन कैमरा प्रोसीडिंग भी हो सकती है। ये जज की सवाबदीद है कि वो जब जेल ट्रायल करे तो उसको ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग डिक्लेयर करे या इन कैमरा प्रोसीडिंग। यानी अब तक जो प्रोसीडिंग हुई है ये कलअदम हो गई है, नया प्रोसेस अडॉप्ट होगा और फिर जेल कैमरा, वो जो जज साहब हैं वो एक जुडिशल ऑर्डर जारी करेंगे जिसकी मंजूरी होगी, फिर काबीना से ऑर्डर जारी होगा और उसके बाद जो प्रोसेस आज अदालत में बताया गया वो होगा। पिछली कार्रवाई कलअदम। जी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन एक जुडिशल ऑर्डर जारी करेंगे और उस जुडिशल ऑर्डर की रोशनी में जो कैबिनेट है वो अप्रूवल देगी जेल ट्रायल की, और फिर ये जेल ट्रायल नए सिरे से शुरू होगा जिसमें दोबारा फर्द जुर्म आयद होगी और फर्द जुर्म आयद होने के बाद गवाहों के बयानात का सिलसिला शुरू होगा और फिर कोर्ट की ये वाज़ेह कर दिया गया है कि जो भी ट्रायल जज होगा उसकी स्वाबदीद पर मबनी है कि वो जेल ट्रायल करे और या ओपन करे, जेल ट्रायल में ओपन करे या इन कैमरा करे। ये ट्रायल जज की स्वाबदीद करार दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। जी बिल्कुल, ये कानून में ये प्रोसीजर दर्ज है जिसका अदालत ने अपने फैसले में जिक्र किया है और अदालत ने निशानदेही की है कि जेल ट्रायल ओपन ट्रायल भी हो सकता है और इन कैमरा प्रोसीडिंग भी की जा सकती हैं। तो ये जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं उनकी सवाबदीद है कि वो जब जेल ट्रायल करेंगे तो उसे ओपन कोर्ट की प्रोसीडिंग डिक्लेयर करें या इन कैमरा प्रोसीडिंग डिक्लेयर करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया वैसे यूसुफजई, आपका बहुत शुक्रिया। ओपन जेल ट्रायल प्रोसीडिंग ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अटेंड कर सकें जेल के अंदर इस प्रोसीडिंग को, इस समाअत को, जबकि अगर इसे इन कैमरा करार दिया जाए तो फिर कोई नहीं शिरकत कर सकता इस समाअत में सिवाय वकला के। तो ये जज की स्वाबदीद होगी, जो भी ट्रायल कोर्ट का जज होगा दोबारा बाकायदा अगर वो नोटिफिकेशन जुडिशल ऑर्डर करता है काबीना से मंजूरी के बाद जेल ट्रायल हो सकता है। बिल्कुल, और साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ का कहना है कि मुकदमा कहां चलाना है ये ट्रायल कोर्ट की सवाबदीद पर है। ट्रायल कहां होगा ये ट्रायल कोर्ट की सवाबदीद है। जो तरीकाकार अपनाया गया वो दुरुस्त नहीं है। हर एक को आज़ाद और मुनसिफाना ट्रायल का हक हासिल है। जो मरवजा कानून है उसके तहत तो ट्रायल कोर्ट की सवाबदीद होती है कि वो हालात को देख करके वो ये फैसला करे कि उन्होंने कहाँ पे ट्रायल करना है। और इस केस में खास तौर पे चूंकि बारहा उनकी जो मुल्ज़िम है उनकी सिक्योरिटी और उनके सारे मामलात जो हैं उसके ऊपर सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से जो है वो शायद ये फैसला किया गया था कि इनका ट्रायल जो है वो जेल में ही हो। वादियों में नज़र में आ रहा है कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जेल ट्रायल नहीं हो सकता, हाँ ये कहा है कि जिस
प्रोसीजर के को फॉलो किया गया वो प्रोसीजर ठीक नहीं है। और चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं शेर अफजल मरवत, उन्होंने आज के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि साइफर केस का फैसला इंसाफ की फतह है। साइफर केस के फैसले को इंसाफ की फतह करार दिया है चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल खान मरवत ने। अब से कुछ देर पहले साइफर केस का जो समाअत थी, अपील थी, उस पर फैसला मुख्तसर फैसला सुनाया गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इमरान इस्माइल और दीगर रहनुमा खिताब कर रहे हैं। सारी चीजें हैं, पर्चे कटे हुए लोगों के, तो सबको पता है, कोई नई चीज तो नहीं है इसमें। 4 महीने हो चुके हैं आपकी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को जो है बने हुए, तो 4 महीने के बाद आप जो है आज कराची में पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हम बड़ी तस्वीर देंगे, इलेक्शन में थोड़ा सा वक्त रह गया, तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे आगे? देखिए, मुझे वो दिन याद है कि जब हम एक बहुत छोटी जमात हुआ करते थे तहरीक इंसाफ में, और हमने पहली दफ़ा इंतखाबात में हिस्सा लिया था और बहुत थोड़ा टाइम था इलेक्शन का, और उस दौरान हमने उसकी तैयारी भी की थी भरपूर, और हमने कैंपेन भी भरपूर रन की थी। हमारी कैंपेन डिज़ाइन हो चुकी है, लॉन्च होने को है। जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब कराची आने वाले हैं। हम उनके जैसे यहाँ पर आएंगे उसके साथ हम यहाँ पे कैंपेन का भरपूर लॉन्च करेंगे, और उसके बाद अवाम के हाथ में है कि वो किसे चाहते हैं वोट देना, किसे नहीं चाहते हैं वोट देना, क्या उनको हमारा मंशूर, हमारा प्रोग्राम, हमारे चेहरे, हमारा माजी, ये सब उनको पसंद आता है कि नहीं आता है, ये तो अवाम के हाथ में है। लेकिन हमारी जो भरपूर कोशिश होगी, टाइम थोड़ा है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तैयारी के लिए एक नई जमात को तैयारी के लिए टाइम थोड़ा है, लेकिन हम भरपूर जज्बे के साथ इंशाल्लाह जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि रिजल्ट भी बहुत अच्छा लेकर आएंगे। इधर से ले लेंगे। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो सबको मिलनी चाहिए, और क्योंकि हर सियासी जमात का हक है कि उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। अगर बिलावल साहब को लग रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो वो उनको बोलना चाहिए कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं मिल रही। क्या यही वो मुस्लिम लीग नून नहीं है जिसके गुण गाया करते थे? क्या यही शहबाज शरीफ को अपना बड़ा भाई और शहबाज शरीफ इनको छोटा भाई नहीं कहा करते थे? क्या ये नज़र नहीं आ रहा था कि अनहोली अलायंस है, ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते? हिस्टोरिकली इन्होंने एक दूसरे को गालियां दी हैं, हिस्टोरिकली इन्होंने एक दूसरे को घसीटा है, हिस्टोरिकली इन्होंने एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए हैं, इन्होंने पर्चे कटवाए हैं एक दूसरे के ऊपर, और अचानक से वो भाई भाई बन गए। साबिक गवर्नर सिंध रहनुमा IPP इमरान इस्माइल महमूद मौलवी के हमरा गुफ्तगू कर रहे थे। खैबर मानिका के इंटरव्यू पर कायद नून लीग नवाज शरीफ का मुख्तसर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के मौके पर गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा कि जो बातें खैबर मानिका ने की हैं उसके बाद चेयरमैन PTI को रियासत मदीना का नाम नहीं लेना चाहिए। तो क्या उसके ऊपर आपकी राय है? क्या समझेंगे कि वो जो राना साहब ने पहले कहा था एक टाइम पर कि जो उन्होंने सारा दूर फटे मुंह वाली बात की थी, ये बात दुरुस्त थी? जो बातें उन्होंने की हैं, मेरे नहीं ख्याल कि इसके बाद रियासत मदीना का नाम लेना चाहिए था। तो रियासत मदीना के बाद तो उनका मौक़िफ़ था ना, लेकिन अमली तौर पर क्या उनका असली चेहरा अवाम के सामने नहीं आ गया? कौम के सामने असली चेहरा नहीं आ गया? इमरान खान साहब क्या गुल खिलाते रहे हैं? मैंने तो कहा है कि जी जो बातें उन्होंने की हैं उसके बाद फिर रियासत मदीना का नाम उनको नहीं लेना चाहिए। महकमे दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में 85,000 मशकूक कौमी शिनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक करने का फैसला किया है। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जी न्यूज़ रसूल दावड़ हमारे साथ मौजूद हैं। रसूल, किस बुनियाद पर यह फैसला किया गया है? क्या शक व शुबा है इन शिनाख्ती कार्ड्स में? जी बिल्कुल, ये खैबर पख्तूनख्वा के महकमा दाखिला और कबाइल उमूर की शेयरिंग कमेटी का एक इजलास हुआ है, उसमें फैसले किए गए हैं। उसमें यह भी कहा गया है कि अब तक खैबर पख्तूनख्वा में 58,000 के करीब जो मशकूक कौमी शिनाख्ती कार्ड है जितने लोगों ने बनाया है, और इस हवाले से महकमा दाखिला ने नादरा को भी इन शिनाख्ती कार्ड के ब्लॉक करने के लिए कहा है, और इस साथ साथ जो जेले POR कार्ड है या अफगान कार्ड है उसको भी ब्लॉक करने के लिए बाकायदा खत अरसाल किया है। न सिर्फ ये बल्कि पेशावर में 9,720 जो गैर कानूनी मुकीम अफराद थे उसकी मैपिंग का। शुक्रिया आपका।
और अब आपको बताएं कि पंजाब के महकमा खुराक ने गन्ने की क्रशिंग 25 नवंबर से शुरू करने का फैसला किया है। गन्ने की फीमन कीमत 400 रुपये मुकर्रर की गई है। 25 नवंबर से क्रशिंग न करने वाली मिल्स को यौमिया 10 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। मिल्स मालिकान पर लाजिम होगा कि किसानों को गन्ने की अदायगी 15 दिन में कर दें। गन्ने की फीमन कीमत 75 रुपये बढ़ने से चीनी की फी किलो कीमत 15 रुपये बढ़ने का इम्कान है। लाहौर में स्मॉग रोकने के लिए बारिश के इंतजाम पर चीफ मेट्रोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, बता रही हैं उम्मे फरवा। स्मोक को कंट्रोल करने के लिए या उसके खात्मे के लिए या कमी के लिहाज से हुकूमत पंजाब ने लाहौर में मसनूई बारिश करने की तजवीज़ दी है। सुना था कि 28 या 29 नवंबर को मसनूई बारिश हो रही है, तो वाकई बारिश होने जा रही है। इस पे काम हो रहा है, अभी ये कोई फाइनल नहीं है इसमें, बल्कि ये डेफिनेटली इसमें नहीं होगा इस माह में, और अगले महीने में हो सकती है, क्योंकि अभी काम जारी है और इस पे थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन 2002 और 2001 में मेट डिपार्टमेंट ने ये मौसमी बारिश का बड़ा अच्छा तजर्बात किए थे। इसमें दोनों विंटर और समर दोनों में एक्सपेरिमेंट्स किए थे और दोनों बड़े सक्सेसफुल साबित हुए। क्या तरीका कार होता था, किस तरीके से आप मसनूई बारिश करते थे और क्या मौसम पे उसका असर होता भी था? पहले तो डिटेक्ट किया जाता है क्लाउड्स कौन सी काइंड्स के और किस साइड पे जो जा रहे हैं, उनको फिर जाके ट्रेस करना, उनको फॉलो करना कि वाकई इनमें रेन हो सकती है। अगर हम करें तो ये 10 से कोई 30% तक रेन को बढ़ाया जा सकता है।